जम्मू व कश्मीर में जल शक्ति महकमा के डेली वेजर्स की तरफ से किया जा रहा एहतजाज व ज़मीनी सतह पर लोगों को दरपेश पानी की मुश्किल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी गूंज आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई में भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन की कार्रवाई के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की क़यादत में जमकर हंगामा किया गया। असेंबली सेशन की कार्रवाई के दौरान तमाम बीजेपी एमएलएज लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की क़यादत में अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और नारेबाजी करने लगे। इनका कहना था कि उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर हुकूमत को डेली वेजर्स की इस एहतजाज की जानकारी वक्त पर दे दी गई थी और हुकूमत से ये गुजारिश की गई थी कि वो डेली वेजर्स के साथ बात करे ताकि वो एहतजाज पर ना जाएं, लेकिन हुकूमत हठ धर्मी पर आबादा रही और इसी की वजह से आज ज़मीनी सतह पर ये हालात पैदा हुए हैं। बीजेपी एमएलए का कहना था कि डेली वेजर्स ने जिस दिन अपनी हड़ताल करने का ऐलान किया था, उसी दिन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने हुकूमत से रब्ता करके ये जानकारी दी थी कि हुकूमत को जल्द से जल्द डेली वेजर्स से बात करनी चाहिए ताकि ये एहतजाज पर ना जाए, लेकिन हुकूमत ज़िद पर आमादा रही और यही नतीजा रहा कि डेली वेजर्स अब पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं और इनकी हड़ताल की वजह से ज़मीनी सतह पर पानी का ज़बरदस्त बहरान पैदा हुआ है। बीजेपी ने इस दौरान सभी एमएलएज के बैनर तले असेंबली सेशन से वॉकआउट भी किया। पिछले कुछ दिनों से पीएचई के डेली वेजर्स आंदोलन पे हैं, हड़ताल पे हैं और 72 आवर्स की काम छोड़ो हड़ताल उन्होंने काल दी। लोगों को क्या करना है, उसके बाद 72 आवर्स काम छोड़ो हड़ताल को एक्सटेंड किया। पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की क्राइसिस हो गई, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये डेली वेजर्स जो पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, इन्होंने जब काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया उसी वक्त हमको अंदेशा था कि लोगों को इससे काफ़ी समस्याओं, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। कल हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने अपोजिशन की तरफ से सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करे। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। कोई जवाब नहीं आया। 2-2:30 बजे दोबारा से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की स्पीकर के द्वारा। हालांकि एक रिवायत है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, कोई भी मेंबर अगर किसी इम्पोर्टेंट इशू को हाउस में उठाता है, सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उसे प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन कल पूरे दिन कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज़ को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, मैं कहता हूं इससे बड़ी मौकरी कोई हो नहीं सकती है। सरकार नारा दे रही है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, हमारा ही नारा चुरा के वो नारा दे रहे, इंसाफ कौन करेगा? इससे बड़ी मौकरी मैंने सरकार की कभी नहीं देखी। और जिस प्रकार का बिहेव सरकार कर रही थी, एरोगेंट, दादागिरी, इस प्रकार के रवैये को हमने अंदर देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जब जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने भी यही कहा पिछले 10 साल, अरे भले मानस,
10 साल में उनको 1000-1500 से 9500 की सैलरी एलजी महोदय ने की है। आपको हम अभी नहीं कह रहे हैं कि आप रेगुलर करो, आप इनके साथ बात करो, इनकी मिनिमम वेजेस कम से कम बढ़ाओ, और कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर बात को हर्षित करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होने नहीं देंगे। हमने इनके जवाब से सेटिस्फाई न होके वॉकआउट किया है और सरकार पे पूरा जोर है, जाके इनकी कमेटी इनसे बात करे और कोई न कोई रिजल्ट निकला।